that is chapter number 8, occupation. Let's begin with the chapter. We need a house to live in, we need food to eat, we need to wear. Now these three lines states कि हमें ज़रूरत होती है रहने के लिए एक घर की, हमें खाने की ज़रूरत होती है और हमें पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है. To fulfill all these basic needs, we require money. इन सभी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत है पैसे की. We get money when we do some work. और हमें पैसे कैसे मिलता है? जब हम कोई काम करते हैं. ये काम किसी भी किस्म का हो सकता है. Some people work in fields to raise crops. कुछ लोग फील्ड्स में यानी कि मैदानों में खेती बाड़ी करते हैं. They sell extra produce to earn money. और जितनी भी उनकी प्रोडक्शन होती है उसको वो बेचते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें. Some people do other kinds of work. कुछ लोग अलग किस्म के वर्क करते हैं यानी कि फार्मिंग के अलावा भी ऐसे बहुत से काम हैं जो लोग करते हैं अपना जीवन जीने के लिए, व्यापन करने के लिए. Any work that helps us to earn money to sustain life is called an occupation. तो कोई भी ऐसा काम जो हमें पैसा कमाने में मदद करता है, जिससे हम अपनी जीविका कमाते हैं, उसको हम बुलाते हैं occupation. If you go through this picture, you can see 6 images of people are given there और ये अलग अलग काम कर रहे हैं. First picture is of carpenter, second of milkman, third of a barber, fourth of a cobbler, fifth of a doctor and sixth of a tailor. ये सब लोग अपने अपने प्रोफेशंस में माहिर होते हैं and they are doing different kinds of work. It is their occupation. Let's read the next page. Now this line states different types of occupations can be grouped into 3 groups. हम अलग अलग occupations को ग्रुप करते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें कि पहला पार्ट है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, दूसरा है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और थर्ड पार्ट है जिसको हम बुलाते हैं टर्जरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड्स फार्मिंग, लंबरिंग, माइनिंग एंड फिशिंग. फार्मिंग हम सबको पता है यानी कि खेती बाड़ी. लंबरिंग है वो प्रोसेस जिसमें लोग ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं. थर्ड इज़ माइनिंग. माइनिंग मतलब खदानों में काम करना और फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना. सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में इसमें मेंशन है कि प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, यानी कि हम रॉ मटेरियल या कच्चे माल को यूज़ करके एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं. टर्जरी ऑक्यूपेशंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड. टर्जरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोगों को रोज़गार देते हैं, उन्हें जॉब देते हैं और वो इस फिनिश्ड गुड को, इस तैयार माल को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन फार्मिंग इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन इंडिया. तो फार्मिंग जो है वो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा ऑक्यूपेशन है और इसे बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं. क्यों? बिकॉज एज मोर पीपल लिव इन विलेजेस देन इन टाउन्स एंड सिटीज़. सो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते हैं रादर देन टाउन्स एंड सिटीज़. फार्मिंग नीड्स लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो फार्मिंग में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लेवल लैंड होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए और पानी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन क्रॉप्स या फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए. फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो कई तरह के किस्म के क्रॉप्स फार्मर ग्रो करता है और उसमें इंक्लूडेड हैं फूड ग्रेन्स, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. फार्मर्स ऑल्सो रियर एनिमल्स सच एज काउस फॉर मिल्क. नाउ पहले इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि रियर का क्या मतलब है. फार्मर्स जो हैं वो लोग जानवरों की रियरिंग करते हैं यानी कि उनका भी पालन पोषण करते हैं ताकि उनसे वो कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो उनकी अर्निंग में हेल्प करे. दैट इज़ वाई फार्मर्स आर रियरिंग काउस. फॉर व्हाट? दे आर फार्मिंग, दे आर rearing them for milk,
बुलॉक्स को वो रियर करते हैं टू ड्रॉ द प्लॉज एंड कार्ट्स। प्लॉ का मतलब होता है हल और कार्ट होती है वो गाड़ी जिससे बैल खींचते हैं। हल को भी खींचने के लिए हम बुलॉक्स का यूज़ करते हैं। शीप इज़ रियर्ड फॉर वूल, और हमें भेड़ से क्या प्राप्त होता है? हमें भेड़ से मिलती है ऊन। कैमल्स एंड गोट्स आर टू रियर्ड फॉर मिल्क। कई जगहों पर कैमल्स और गोट्स की भी रियरिंग करी जाती है ताकि हम उनसे दूध ले सकें। दिस इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। मिल्क की रियरिंग के लिए, मिल्क को पाने के लिए इन एनिमल्स की रियरिंग जब हम करते हैं तो इस ऑक्यूपेशन को नाम दिया गया है डेयरी फार्मिंग। रियरिंग कैटल फॉर देयर मिल्क इज़ लिंक्ड विद फार्मिंग। तो कैटल की जब रियरिंग करी जाती है दूध के लिए, इसको भी हम फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। लेट्स स्टडी द मोर टू नो फैक्ट। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस डू नॉट नीड स्पेशल ट्रेनिंग। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के लिए या इन जैसे कामों के लिए आपको किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। दे ऑल्सो डू नॉट नीड टू बी पर्सन हैविंग हाई एजुकेशन, यानी कि इन तरह के कामों को करने के लिए किसी भी पर्सन को हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। People involved in primary occupations are called unskilled workers, क्योंकि इन कामों को करने वाले जो लोग हैं उन्हें कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं है, तो इन लोगों को हम बुलाते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट वी रीड द पोल्ट्री फार्मिंग। Poultry farming is carried out by many people in form of breeding of hens for meat and eggs. तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है कई लोग किस प्रकार करते हैं? वो बेसिकली हेंस की ब्रीडिंग करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? मीट और एग्स। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो पोल्ट्री फार्मिंग भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। Next we come to the secondary occupation. Secondary occupations depend on the products of farming. तो secondary occupation जो है वो basically उन products पे depend करता है जो कि हमें farming के द्वारा मिलते हैं। Like farming से हमें मिलती है cotton, and cotton से हम आगे उसके कई सारे products बनाते हैं। Let's read this. Cotton is grown in the fields and the cloth is made in the textile mills. तो कॉटन को ग्रो तो फील्ड में किया जाता है, लेकिन हम उसको उससे क्लॉथ कैसे बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं? वी मेक इट इन द टेक्सटाइल मिल्स। देन अनदर एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है दैट इज जूट। जूट इज ऑल्सो ग्रोन इन द फील्ड्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड बैग्स। जूट का इस्तेमाल रोप्स और बैग्स बनाने के लिए किया जाता है। Then next is tea leaves are plucked from the tea gardens and are processed in the factories. हम चाय की पत्तियों को तोड़ के टी गार्डन में से तोड़ के उनको फैक्ट्रीज तक ले जाते हैं जहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है और हमें चाय पत्ती मिलती है। Cooking oil is prepared by crushing different kinds of oil seeds grown in the fields. जिस तरह से ऑयल सीड्स को भी फील्ड्स में ग्रो किया जाता है, सिमिलरली उनको भी फिर बाद में क्रश किया जाता है ताकि हमें कुकिंग ऑयल मिल सके। शुगर एंड जैगरी। शुगर हम सबको पता है चीनी, और जैगरी कहते हैं गुड़ को। शुगर एंड जैगरी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन जूस इन द शुगर मिल्स। तो शुगर मिल्स में हम शुगर केन जूस से बनाते हैं शुगर और जैगरी। 10 raw materials like cotton, jute, tea, oil seeds and sugar cane are processed into finished goods in factories. तो ये जो कॉटन है, जूट है, चाय है, ऑयल सीड्स हैं और शुगर केन है, इसको हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और इन्हें प्रोसेस किया जाता है ताकि हमें इनसे एक फिनिश्ड गुड मिल सके। Fruits are canned and jams and squashes are made while milk is processed to prepare milk. Now they are saying कि कई तरह के फ्रूट्स को भी कैनिंग में हम प्रिजर्व करते हैं और या तो हम उनसे जैसे जैम्स बनाते हैं और वी मेक स्क्वैश। स्क्वैश इज़ अ ड्रिंक। It's a cool drink. You usually drink it in summers.
मिल्क की भी प्रोसेसिंग करी जाती है इसी तरह. If you go through the picture, you can see the lady is plucking tea leaves. Then this man is actually making jaggery here. Then these are the farming products. And next we come to the other picture, that is the cutting down a tree. मैंने जैसे पहले बताया cutting down a tree को बोलते हैं lumbering. Lumbering or the cutting of trees is an important primary occupation in the forest. The wood of trees is used as timber to make doors, windows, furniture and many useful things. तो लम्बरिंग जो है वो भी एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है और वुड जो है ट्रीज़ की उसको हम टिम्बर की फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि हम अलग अलग किस्म के फर्नीचर बना सकें, डोर्स विंडोज़ बना सकें और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकें. Apart from wood, forests have a wealth of usual herbs from which medicines and cosmetics are made. So इनके अलावा ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे कि मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स जिनको हम फॉरेस्ट के हर्ब्स के थ्रू बना सकते हैं. Gum and latex, the milky juice from which the rubber is made, आर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो इन्होंने एक और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का नाम दिया है जिसको हम बुलाते हैं गम एंड लेटेक्स. ये बेसिकली हमें रबर प्लांट से मिलता है. देयर आर इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू मेक पेपर. तो आगे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को इस्तेमाल करती हैं पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए, बीड़ीज को बनाने के लिए और प्लाईवुड को भी बनाने के लिए. ऑल दीज फॉर्म द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. तो ये सब चीज़ें जिनको हम बनाते हैं फॉरेस्ट के प्रोड्यूस से उसको हम बुलाते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट इज फिशिंग. नाउ व्हाट इज़ फिशिंग? ये हम सबको पता है, मछली पकड़ने को फिशिंग कहते हैं. लेट्स रीड दिस क्विकली. फिशिंग इज़ अनदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल एरियाज. फिशिंग को कहाँ किया जाता है? बेसिकली तटीय इलाकों पे किया जाता है जिनको हम कोस्टल एरियाज भी कहते हैं. फिश आर कॉट, टिन्ड एंड एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज. फिश को हम पकड़ते हैं, उनकी टिनिंग की जाती है यानी कि उनको एक टिन कैन में पैक किया जाता है और फिर उनको दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. ऑयल and medicines are prepared in factories from some kinds of fish. कुछ फिशेस को हम यूज़ करते हैं ऑयल निकालने के लिए और उनसे हम मेडिसिन्स भी बनाते हैं. कॉड एंड शार्क लिवर ऑयल्स आर फेमस एंड यूज्ड एज मेडिसिन्स. और कुछ मेडिसिन जैसे कि कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल, दे आर वेरी फेमस मेडिसिन्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फिश. दिस इज़ अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्योंकि जो लोग फिश के थ्रू इन ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं हम उन लोगों के ऑक्यूपेशन को बोलेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट एंड माइका. तो इंडिया में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने मेंशन करे हैं, कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट और mica. Hence, mining of these minerals is an important primary occupation. अगर हम mining की बात करें तो वो जो है एक primary occupation है, लेकिन जब हम इन माइन किए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं कुछ और बनाने के लिए तो वो ऑक्यूपेशन बन जाता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. मैनी पीपल वर्क इन माइंस. कई लोग माइंस में काम करते हैं. कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज. तो कोल को हम कैसे यूज़ करते हैं? उसको हम ईंधन के तौर पे फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं. आयरन इज़ यूज टू मेक वेराइटी ऑफ टूल्स, इंजन्स, मशीन्स, व्हीकल्स, ब्रिजेस, ट्रैक्टर्स एंड मैनी यूजफुल थिंग्स इन फैक्ट्रीज. तो आयरन का इस्तेमाल हम बहुत चीज़ें बनाने में करते हैं. वो किसी भी तरह के टूल्स हो सकते हैं या ब्रिज हो सकते हैं, किसी भी इंजन्स हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं या फिर व्हीकल्स हो सकते हैं.
ब्रिजेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या कई सारे पार्ट्स बना सकते हैं मशीन्स के फैक्ट्रीज में। दिस इज़ अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जो लोग इन मिनरल्स को यूज़ करके कोई नया आइटम या प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उन्हें बुलाते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। द प्रोडक्ट्स मेड इन फैक्ट्रीज or mills needed to be distributed and transported throughout the country. Okay, हमारा प्रोडक्ट बन गया, now what? उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या कंट्री में थ्रू आउट उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। एंड दोज पीपल who help to reach these products are involved in tertiary occupation. जो लोग इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं टर्जरी ऑक्यूपेशंस। ओके, टर्जरी ऑक्यूपेशंस। मोर टू नो फैक्ट हमें ये बताता है that the people who work with machines in factories need special training to do work with machines. जो लोग मशीन्स के साथ काम करते हैं फैक्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग के भरपूर होते हैं और साथ ही में उनको इन चीज़ों को करने के लिए बहुत एजुकेशन भी लेनी होती है। तो हम इन तरह के लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, स्पेशली ट्रेंड हैं, हम उन्हें एक ख़ास नाम से बुलाते हैं जिन्हें कहते हैं स्किल्ड वर्कर्स। आपको अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं या जो फार्मिंग करते हैं, वी कॉल देम एज दी अनस्किल्ड workers, whereas those who are working with the machines in the factories, they need to be educated and they are known as skilled workers. Let's read the tertiary occupation. Many other people provide us some important services. कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ important services भी provide करते हैं. They work in the armed forces. या तो वो आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, इन प्राइवेट ऑफिसेस, इन बैंक्स, इन होटल्स, एज ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पायलट्स, अकाउंटेंट, टीचर्स, एडिटर्स, न्यूज़ रिपोर्टर, फिल्म आर्टिस्ट, इलेक्ट्रीशियंस एंड सो ऑन। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें एक स्पेशल टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने इन सबके ये एग्जाम्पल्स मेंशन करे हैं। ऑल दीज पीपल दे आर इन्वॉल्व इन द टर्जरी ऑक्यूपेशंस। यानी कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, हम प्रोडक्ट्स जो पहुंचा रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशन को टर्जरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम देन हम इन लोगों को भी टर्जरी ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में डालते हैं। दे नीड टू बी हाईली क्वालिफाइड। इनको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ता है इस ऑक्यूपेशन में आने के लिए। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. लेट्स डू द recap. An occupation is a work done by a person to earn their living. एक ऑक्यूपेशन क्या चीज़ है? ये वो काम है जो एक आदमी इसलिए करता है ताकि वह अपनी जीविका कमा सके. Occupations are grouped as primary, secondary and tertiary. तो occupations को हम कैसे ग्रुप करते हैं? As a primary, secondary and tertiary occupation. Farming is the primary occupation in the villages of India. In towns and cities, people work by providing services to others. और शहरों में लोग जो हैं दूसरे लोगों को काम देते हैं. Okay? So we have done the recap part also. Now we will do the exercises. The first question says tick the correct option. Let's read the first question. The main occupation of people living in villages is what? What is the main occupation of people living in villages? That is farming. Farmers use bullocks to plow their what? Roads, fields or houses? Well, the answer is fields. वो अपनी fields को bullocks से plow कराते हैं. We get sugar and jaggery from tea plants, sugarcane plants or cattle. We get sugar and jaggery from sugarcane plants. Trees are cut down to make furniture, electricity or cotton.
ऑब्वियसली ये तो हम सब जानते हैं कि ट्रीज को फर्नीचर बनाने के लिए ही कट डाउन किया जाता है। द फिफ्थ वन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज इज फिशिंग, फिल्म मेकिंग और माइनिंग। तो कोस्टल एरियाज में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? द मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग। With this, we come to the end of the first question. Okay, let's begin with the second question, that is fill in the blanks with the appropriate words. Dash and dash are made from sugarcane. So, which two things are made from sugarcane? The first one is obviously sugar and the other one is jaggery. Then the next question, farmers do not need special dash. तो farmers को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? They do not need special training. Then the third part, working in factories is a dash occupation. Factories में काम करना एक कैसा occupation है? Primary, secondary या tertiary? It is a secondary occupation. Then the fourth part, a doctor needs dash education. A doctor needs a higher education. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.